The picturesque Bhadarwah town in the Dora district of Jammu and Kashmir. Ghulam Nabi Azad won assembly elections from this constituency with a mixed Hindu-Muslim population by a record margin after becoming the Chief Minister of Jammu and Kashmir in 2006. His supporters are upbeat days after the former Union Minister and senior Congress leader Ghulam Nabi Azad resigned from the Congress party to launch his own party. They say they will back their leader irrespective of his party affiliations. सर बेसिकली हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जितने भी एंटायर भदरवा के लोग हैं, पूरे चुनाव खिते के लोग हैं, यहाँ एक चेहरा था आज़ाद साहब है, उसको ही देख के वो चाहे बीजेपी में जाएं, चाहे कांग्रेस में चाहे किसी भी पार्टी में एनसी में जाएं, उनके पीछे लोग जाएंगे। पूरे चुनाव खिते के लोग उनके पीछे जाएंगे। उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है चुनाव खिते के अंदर। आप खुद जाके देखिए इन 9 सालों के अंदर यहाँ क्या हाल है और उससे पहले का हाल देखिए। आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जो टूरिज्म की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसने दिया था, 3 स्टार प्रॉपर्टियाँ थी, आज उजड़ गई हैं, खत्म हो चुकी है। यहाँ जो गार्डन है वो सब उजड़ गए हैं। मैं बिलोंग करता हूँ टूरिज्म ट्रेवल रेस्टोरेंट से, मैं उसका प्रधान हूँ। मेरे पास स्टेक होल्डर कम से कम 150 लोग हैं यहाँ पे, सारे रो रहे हैं यहाँ पे। हम दिल्ली तक हमने अप्रोच की यहाँ से कि कुछ हो जाए यहाँ पे। हमें एक ही दिखता है, वो आज़ाद साहब, वो जहां भी जाए हम उसके पीछे, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। Azad's supporters say he is the architect of developmental activities in Bhadarwah and other areas of the Chenab Valley that have traditionally remained neglected. When Azad was at the helm, several tourism spots were developed. Health and road infrastructure also received a boost. Many infrastructure projects received a major push when Ghulam Nabi Azad was the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Projects like Bhadarwah Chamba Road in Bhadarwah, actually connecting Jammu and Kashmir with Himachal Pradesh, is expected to boost the economy and interstate connectivity in a big way and help the people of Jammu and Kashmir. Bhadarwah-based leaders like Naresh Gupta, a former Congress legislator who has now switched sides to join Azad, says Rahul Gandhi always remained inaccessible for the Congress leadership. कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी ज़िंदगी दी, ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त, बल्कि मैं कहूँगा कि जवानी पूरी और उसके बाद जितना भी फर्दर ऑनवर्ड जो भी है उनकी लाइफ की एज जहाँ तक गई है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट करने में कोई इसमें गुंजाइश नहीं रखी है कि कांग्रेस की ढांचा को, कांग्रेस के कल्चर को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों के पास पहुंचाने में पूरा योगदान, कंट्रीब्यूशन उतनी है जितनी गांधी परिवार की है। गांधी परिवार की भी मैं कहता हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उस फैमिली के तौर पर और कांग्रेस की पार्टी के तौर पर इन्होंने देखा है। जिस आदमी ने 50 साल ज़िंदगी के बेहतरीन 50 साल दिए हों, वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, विजनरी आदमी, सेकुलर टाइप का आदमी, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो जो उसने माहौल पहले इंदिरा गांधी जी के वक्त में देखा, राजीव गांधी जी के वक्त में देखा, जो कल्चर आइडियोलॉजी वहाँ से उन्होंने ली, अपने इनहेल की, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी से जिनको काम करने का मौका मिला, अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, अवार्ड, कई किस्म के अवार्ड उनको अपनी कॉम्पिटेंसी से, काबिलियत से मिले। अपना बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के तौर पर भी उनको देखा गया। In 2014, Azad, however, lost the parliamentary elections from Udhampur constituency, of which Bhadarwah is a part, to Jitendra Singh of the BJP. The BJP says Azad's move can cost the Congress party, but it will not hamper the BJP's prospects. देखिए सर, जब वो उपचुनाव यहाँ भदरवा से उन्हें लड़ा सीएम कैंडिडेट के लिए, तो लोगों ने पूरे भदरवा ने एक फैसला कर दिया था कि हमने एक मत होकर बगैर मजलूम मिलत के हम इनको वोट देंगे, ताकि एक हिस्ट्री बने हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कि इतने भारी बहुमत से जीते, और जीते भी 64,000 से ऊपर उन्होंने लीड लेकर जीती है। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उसके बाद सारा माहौल चेंज हो गया, 2 बार इलेक्शन हार चुके। उसके बाद पिछले बार इलेक्शन जो पार्लियामेंट था वो भी उनके जो वोट शेयर था वो भी गिरकर बहुत नीचे आ गया है।
पहले कुछ था, बाद में कुछ हुआ, उसके बाद यूटी बनी, उसके बाद सारा चेंज 2005-6 का, और आज का तो आपको पता 15 से 16 साल का डिफरेंस बीच में है। लोगों में बड़ी चेंज आ चुकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद साहब का अपना नाम है, ऐसी बात नहीं है। आज़ाद साहब टेंट करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस को भी करेंगे और दूसरी पार्टियों को भी करेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और अब आज़ाद साहब ये जो वोट है वो स्प्लिट होगा और बीजेपी का इंटैक्ट रहेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी का आज़ाद साहब खुद मानते हैं कि बीजेपी एक बहुत संगठन पार्टी है, इसके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उन्हें खुद एक्सेप्ट किया है, आपने खुद ही टीवी चैनल पर हमने उनकी इंटरव्यू सुना है। और ये है कि बीजेपी बदलाव जो है इस वक्त कंस्टिट्यूंसी बदलाव से हमें पूरी उम्मीद है कि अपना जो वोट है बीजेपी के वो कहीं नहीं टिल्ट होने वाला, और हमारा जो वोट है वो बिल्कुल स्टैंड वोट है, और यहाँ से बीजेपी अपने जो उम्मीदवार होगा वो भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगी। So as Azad is all set to arrive in Jammu on September 4 and Srinagar on September 10 to launch his party, Bhadarwah segment for one will continue to be all in focus. In Bhadarwah with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.